शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ औच हयवरट् लण् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हम युष्मद और अस्मद शब्द पर विचार कर रहे हैं और ये दोनों एक जैसे से चलते हैं। और पूर्व के पाठ में हमने देखा था कि युष्मद और अस्मद के तृतीया विभक्ति का एक वचन त्वया मया सिद्ध हुए थे। अब युष्मद और अस्मद में हमारा जो प्रत्यय आ रहा है वो आ रहा है युष्मद धन भ्याम अस्मद धन भ्याम। युष्मद तृतीया का द्विवचन। ऐसी स्थिति में युष्मद्दन व्याम की स्थिति और अस्मद्दन व्याम की स्थिति में युवावौ द्विवचने सूत्र में प्राप्त है। युवावौ द्विवचने सूत्र क्या करता है? युव और आव का आदेश कर देता है। मां पर्यंत, मां पर्यंत अब आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। युष्म और अस्म को वो युव और आव आदेश कर देगा। कौन सा सूत्र? युवावौ द्विवचने कर दीजिए। युवावौ द्विवचने से अदमात्र शेष रह गया पर में, और इधर जो है युवा, युव, युवा नहीं युव और आव आदेश हो गया। किस सूत्र से हुआ? युवावौ द्विवचने से। युवावौ, ये सूत्र जो है यदि अनुकूलता डिस्प्ले करने वालों को हो तो ये इनको बार बार वृत्तियों के साथ डिस्प्ले करते रहें, क्योंकि ये नए सूत्र हैं एक तो, और ये सूत्र फिर कहीं और इन रूपों से अलग कहीं ज़्यादा लगते भी नहीं है, लगते ही नहीं है, तो विद्यार्थी फिर भूल भाल जाए तो उनको बार बार चिंतन हो जाए। तो इसीलिए हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं। तो युवावौ द्विवचने से युव आदेश और आव आदेश कर देता है ये द्विवचन में। द्विवचने में द्वित्व के कथन की बात वो आपको समझाई थी। द्विवचन का मतलब आप कैसे समझे, द्वित्व के कथन की बात थी। तो युव अद, आव अद और भ्याम पर में है। ऐसी स्थिति में आप अतो गुणे से जो प्रक्रिया है वो वही, बार बार इसको बताने का बस इतना तात्पर्य है ताकि आपकी कोई विद्यार्थी की बुद्धि में नहीं बैठ रहा हो तो दूसरी बार में बैठ जाए, तीसरी बार में बैठ जाए। ऐसी स्थिति में अतो गुणे हमने लगाया है पहले भी, तो अतो गुणे पर रूप कर देता है, तो युवद हो जाएगा और आवद हो जाएगा। युवद हो जाएगा और आवद हो जाएगा। देखो दो ही सूत्र लगे अभी तक, एक लगा युवावौ द्विवचने और दूसरा लगा हमारा अथोगुणे, जिसने जो है पर रूप कर दिया। तो युवदन भ्याम और आवदन भ्याम ऐसी स्थिति हो गई।
अब अगला सूत्र जो है नया आएगा। यहां तक तो हमने हमारे पुराने सूत्रों से ही काम कर लिया, तो इस तरह से आपके दिमाग में ये प्रक्रिया जमी रही। अब नया सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है युवत धन व्याम की स्थिति में और आवत धन व्याम की स्थिति में। युष्मदश्मदोरनादेशे, युष्मदश्मदोरनादेशे। देखो अब आ गया है। इस सूत्र से बड़ी अनुवृत्ति आ रही थी ना, पहले किस पद की अनुवृत्ति आती थी, इससे याद है कुछ? बार बार हमने बताई थी कि इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इस सूत्र से आ रही है, ऐसा याद आ रहा है जी? युष्म और अस्म शब्द के लिए युष्मदश्मदोहो की अनुवृत्ति आ रही थी। अब आया याद? इसी सूत्र से पीछे जो हमने सूत्र पढ़े उनमें दो सूत्रों से अनुवृत्ति आ रही थी। जब आत्व करना होता था या विभक्ति लेना होता था तो अष्टना विभक्तों से अनुवृत्ति ले लेते थे पाणिनि जी, और जब उनको युष्मद अस्मदोहो ऐसा लेना होता था तो युष्मद अस्मदोर नादेशे सूत्र से ही अनुवृत्ति ले लेते थे। अब आ रही है याद? पीछे के सूत्रों में सब में अनुवृत्ति आती आई है इसकी। क्योंकि ये बैठा है 7-2-86 पे, तो 86 से आगे आगे के जितने सूत्र थे उनमें इनकी अनुवृत्ति जिसमें जरूरत पड़ती गई उसमें आती गई। युष्मद अस्मदोर अनादेशे, तो उसमें ये है 7-2-86 है। युष्मद अस्मदोर अनादेशे। अच्छा, पद देख लेते हैं, पदच्छेद, वही पद निकल जाएगा। युष्मद अस्मदोहो, एक पद निकल जाएगा इसमें से, युष्मद अस्मदोहो षष्ठी द्विवचन का, और आगे क्या है? अनादेशे सप्तमी का। अनादेशे को आप समझ ही चुके हैं, जिस विभक्ति को कोई आदेश ना हुआ हो। जैसे टा में आपने देखा, टा में कोई आदेश तो नहीं हुआ, नहीं तो देखो सु में भी सु को अम होता था, औ को भी अम होता था, फिर जस को भी अम होता था, फिर अम को भी अम होता था, फिर औठ को भी अम होता था, फिर शस को भी अम होता था, इस तरह होता है। लेकिन टा को कोई अम आदेश नहीं था, कोई भी आदेश टा को नहीं था, इसलिए टा विभक्ति को अनादेश विभक्ति कहा था। तो ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार का क्या सिद्धांत था, समझ में आ गई ना बात? इसमें तो कुछ बात विशेष नहीं कही हमने। अच्छा, और इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है वो हली पद की आ रही है। रायो हली सूत्र आपने पहले पढ़ा हुआ है, रायो हली सूत्र से इसमें हली की अनुवृत्ति आ रही है। और अष्टना विभक्तों में यहां भी अनुवृत्ति आ रही है, अभी जिक्र किया था विभक्तों की और आ की। तो इसमें दो सूत्रों से अनुवृत्ति प्राप्त है, एक रायो हली से हली की, और अष्टन आ विभक्तों से विभक्तों और आ की। अष्टना विभक्तों से विभक्तों मिल गया सप्तम्यांत एक पद, और आ मिल गया प्रथमांत पद, हली मिल गया रायो हली से सप्तम्यांत पद। इनकी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। अब अनुवृत्ति आ गई, पदच्छेद समझ लिया, तो सूत्र की वृत्ति को समझने में अब कुछ खास बात बची नहीं। कह रहे हैं अन्योरात, अन्योहो आत, रे फटा दिया हमने, वो तो विसर्ग संधि का चमत्कार है। हाँ, अन्योरात स्याद अनादेशे, अन्योरात स्याद अनादेशे हलादौ विभक्तौ, अन्योरात स्याद अनादेशे हलादौ विभक्तौ, अर्थात हलादी विभक्ति पर होने पर। देखो, हलादौ और विभक्तों को हम समानाधिकरण करके अर्थ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हलादौ हलादी की है, विभक्तौ विभक्ति का है, दोनों का समानाधिकरण। समानाधिकरण आप समझते ही हैं, जब समान विभक्ति हो दोनों पदों में तो उसको समानाधिकरण वो हम जानते हैं। अन्योरात, अन्यो मतलब कौन? यही दोनों, युष्मद और अस्मद को हलादी विभक्ति यदि पर में हो तो आत्व हो जाए। पहले भी आत्व हमने किया था, लेकिन क्या कब किया था? जब अनादेश तो हो लेकिन अजादी विभक्ति के परे होने पर अनादेश हो। किस सूत्र से किया था? अजादी विभक्ति, दो सूत्र आए थे, द्वितीयांश। अजादी विभक्ति अनादेश की स्थिति में अजादी विभक्ति की बात करता था। आत्व के लिए तो आत्व के लिए कह रहे हो आप? हाँ, द्विवचनी भाषायाम और एक द्वितीयांश। नहीं, अभी कल नहीं पढ़ा था जिसमें अनादेश की बात होती थी। हमने अनादेश को संबंध से करके पूछी बात। अनादेश की बात जो कल आपने सूत्र पढ़ा था, यो अची में आती थी, नहीं आती थी?
अन्योर यकारादेश स्याद, अनादेश वाली विभक्ति की। आत्व नहीं करता, वो बात समझ गए हम। आत्व का सूत्र आपने सही बताया, ये यत्व करता है, लेकिन अनादेश विभक्ति की बात है वो। हाँ, ये यत्व करता है, आत्व नहीं करता, ये बात ठीक है। लेकिन हम अनादेश विभक्ति की बात कर रहे थे, ठीक है। अनादेश आजादी विभक्ति के पर होने पर वो कह रहा था, और ये अनादेश हलादी विभक्ति के पर होने पर कार्य कर रहा है। ये अंतर है, क्योंकि ये तो भ्याम हलादी हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करवाना चाह रहा है, स्थिति हमारे पास युवद और आवद। तो दकार को क्या कर देगा, ये आकार आदेश कर देगा, आकार बैठा देंगे। आकार बैठाने के बाद में आप अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तो आकार बैठेगा तो सवर्ण दीर्घ हो गया युवा और आवा, ऐसा हो गया। और पर में क्या है, भ्याम है, तो क्या हो गया, युवाभ्याम आवाभ्याम, ऐसा सिद्ध हो गया रूप। समझ में आ गया ना, युवाभ्याम जी, आवाभ्याम। पहले तो हमने क्या कराया इसको, पहले हमने इसमें इसको दकार को आकार आदेश कराया, और फिर उसके बाद सीधे कर दिया, उसमें कोई खास और बात नहीं थी, फिर तो मिला दिया युवाभ्याम आवाभ्याम। ऐसे ये तृतीय विभक्ति का द्विवचन सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे स्थिति आएगी हमारी तृतीय विभक्ति के बहुवचन की। बहुवचन की स्थिति में प्रत्यय आएंगे हमारे युष्मद, अस्मद, धन, क्या आएगा तृतीय विभक्ति का, अच्छा बिस आ गया, ठीक है। युष्मद धन बिस, हाँ, युष्मद और अस्मद धन बिस दोनों में, ठीक है। अब इसमें आपको दकार को आकार करने के लिए कौन सूत्र प्राप्त है हलादी विभक्ति में, यही सूत्र। हलादी विभक्ति अनादेश की विभक्ति में यही सूत्र युष्मद अस्मद और अनादेश है। क्या कर देगा, दकार को आकार कर देगा। आकार करके क्या बन जाएगा वो, पहले तो क्या करोगे आप, उसको आकार करो। अच्छा, इसमें आपको कोई एक और मजे की बात इसमें ये है, इसमें आपको जो मां पर्यंत जो आदेश कराते थे ना, मां पर्यंत आदेश क्या कराते थे, वहां पर कुछ ना कुछ बैठवा देते थे, जैसे अभी बैठवाया था युवा वहु में। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या करना है, आकार आदेश कर सवर्ण दीर्घ कर देना है। आकार आदेश करेंगे, सवर्ण दीर्घ करेंगे तो युष्मा हो गया, अस्मा हो गया, और भिस पर में है तो युष्मा भिस अस्मा भिस, ऐसा हो गया ना, युष्मा भिस अस्मा भिस। तो युष्मा भिस फिर आप जो है रुत्व विसर्ग कर देंगे तो रूप क्या सिद्ध हो गया, युष्मा भी ही अस्मा भी ही, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे स्थिति है युष्मद धन गे, अस्मद धन गे, युष्मद धन गे, ठीक है, दोनों में आगे की स्थिति है। अच्छा, ऐसी स्थिति में गे प्रथमयोरम, देखो कब काम करता था वो, सु को अम किया था, आउट को अम किया था, वो सबको अम करता था। दो विभक्तियों में, प्रथमा में द्वितीया में, और यहां भी गे विभक्ति में भी चतुर्थी में भी काम करता है, अम कर देता है, तो गे को अम कर दोगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, प्रथमा गे प्रथमयोरम से युष्मद धनम अस्मद धन अम। किससे हुआ, यही सूत्र जो आप पीछे से पढ़ के आए, गे प्रथमयोरम से। ठीक है, अब ये अम आदेश तो हमने कर लिया। अम आदेश करने के बाद में सु को अम आदेश हो गया, अब ये अनादेश नहीं बचा, आदेश वाली हो गई है ठीक है ना, अनादेश वाली नहीं बची, आदेश कर दिया इसमें। तो अंतर समझ आ रहा है ना। अब आगे सूत्र आ रहा है, तुभ्यमय्यौ गई, तुभ्यमय्यौ गई, तुभ्यमय्यौ, तुभ्यो मय्यौ गई, तुभ्यमय्यौ गई। सूत्र है हमारा ये 7294। अच्छा, सूत्र छेद कर लेते हैं, कौन कौन से पद हैं ये देख लेते हैं। तुभ्यमय्यौ, तो ये तो प्रथमा का द्विवचन है, सीधे सीधे दिख ही रहा है, प्रथमा का द्विवचन है। गेई सप्तमी का है, एक है प्रथमांत, एक है सप्तम्यांत, दो पद हैं। अच्छा, इसमें भी अनुवृत्ति आ रही है, किसकी, युष्मद अश्मदोहो
पद की। ये युष्मद अश्मद की जरूरत पड़ती है तो वहीं से ले लेते हैं इसी सूत्र से। देखो इसी से पाणिनि जी का जो सिद्धांत है ना, अल्पाक्षरम सूत्र का जो सिद्धांत है, सूत्र का सामान्य सिद्धांत है, पाणिनि जी ने इसी से वो सिद्धांत लिया, अल्पाक्षरम यानी अक्षर कम से कम हो। तो देखो कितनी जगह हमने युष्मद अश्मदो हो प्रयोग कर लिया। अगर ये हर सूत्र में लिखते युष्मद अश्मदो हो तो कितनी ज्यादा डुप्लीकेसी हो जाती, कितना ज्यादा बढ़ जाता। तो युष्मद अश्मदो और अनादेशे से ही इसी की अनुवृत्ति बार बार हम ले रहे हैं। तो इसमें भी युष्मद अश्मदो हो पद की अनुवृत्ति युष्मद अश्मदो और अनादेशे से आई है। मां पर्यंत ये भी अधिकृत है तो ऐसे उठा लेते हैं हम, चूंकि अधिकृत है। अब जो है इसमें हम वृत्ति देख लेते हैं। वृत्ति क्या कह रही, अन्यो, इन्हीं की बात हो रही है, अन्योर मां पर्यंतस्य। अब देखो मां पर्यंत की बात आ गई। अब मां पर्यंत की बात आई है तो मां पर्यंत कोई आदेश कराने जा रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। क्या कह रहे हैं, यदि गे पर में हो, गे हो या अम, गे का मतलब क्या है, अम है तो वो भी तो गे ही है, स्थानीय आदेश हो अनल विधो की स्थिति से। यदि ऐसी स्थिति हो, गे पर में हो, गे मतलब अम पर में है तो स्थानीय आदेश हो अनल विधो से, हम भी गे स्वरूप ही है, स्थानीय आदेश होता है। तो गे यदि पर में हो, किससे, युष्मद और अश्मद से, तो जो मां पर्यंत तक क्या आदेश हो जाए, तुभ्य, है ना सूत्र में, तुभ्य मय्य, ऐसा, अर्थात युष्मद को तुभ्य आदेश हो जाए और अस्मद को मय्य आदेश हो जाए, ये सूत्र ने किया। तुभ्य कर दीजिए। अब जब भी हम इस प्रकार आदेश करते हैं, ये आप जानते ही हैं, पर में अद अर्थात टी रहती है, अद की टी रहती है कि नहीं रहती है। अच्छा, अब अद ये टी रह गया तो क्या हो गया इधर, तुभ्य। तुभ्य हुआ किसमें, युष्मद में, और अस्मद में क्या हो गया, मय्य। अद टी के रूप में वहीं का वहीं टिका रह गया। अतो गुणे से पर रूप कर लेते हैं तो तुभ्यद हो गया, मय्यद हो गया, तुभ्यद और मय्यद हो गया, तुभ्यद और मय्यद। ऐसी स्थिति में टी लोप करने के लिए हमारे पास सूत्र है शेष लोप। शेष लोप से अध भाग का लोप हो जाएगा टी का, तो क्या बचा हमारा, तुभ्य और मय्य, और हलंत है ये तुभ्य मय्य, ये जो बचा। ऐसी स्थिति में टी लोप हो जाने से, और यदि आप ये कहें कि एक पक्ष ये था, दूसरे वाले सूत्र का वो केवल दकार लोप करवाता था, तो उस पक्ष में केवल दकार लोप करके अमी पूर्वा लगा लेना। जहां तुभ्य मई है यहां तो सीधे अम को मिला देना, अजीनम व्यंजनम परेण संयोजनम, सीधे मिला देना, तुभ्यम मह्यम हो जाएगा। और जहां वो कहने लगे कि हमने तो केवल दकार का लोप किया है, और दकार का लोप होने से अकार तो इसमें अभी बाकी है, तो फिर ऐसी स्थिति में अमी पूर्वा लगा लेना, अमी पूर्वा से भी वही रूप बन जाएंगे, तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रूप क्या बन गया हमारा, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन चल रहा है ना, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बन गया, हाँ चतुर्थी विभक्ति, हाँ चतुर्थी एक वचन, ये है ना चतुर्थी एक वचन में। तो क्या बन गया चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, तुभ्यम तुभ्यम और मह्यम, हाँ चतुर्थी का एक वचन चल रहा है, तो तुभ्यम और मह्यम। अब चलेगा द्विवचन। द्विवचन में क्या आएगा आपको, युष्मत धन व्यस, अस्मत धन व्यस, चतुर्थी का द्विवचन आएगा भ्राम, युष्मत धन भ्राम, अस्मत धन भ्राम। हाँ अच्छा, एक वचन सेट हुआ है अभी, हाँ युष्मत धन व्याम और अस्मत धन व्याम। अच्छा, युष्मत धन व्याम अस्मत धन व्याम अभी हम करके आए ना सिद्ध जी, युष्मत धन व्याम अस्मत धन व्याम करें फिर से, हम कर लेंगे अपने आप, युष्मत धन व्याम अस्मत धन व्याम, इसीलिए हाँ इसीलिए वो हमने भैंस उठा लिया सीधे। तो भैंस की स्थिति में युष्मत धन व्याम अस्मत धन व्याम में क्या बना था याद है जी, युवाभ्याम आवाभ्याम। कैसे बना था, क्योंकि दोहरा देते हैं, जब ये जिक्र चली गया तो युष्मत धन व्याम को बना ही देते हैं। बताओ युष्मत अस्मद, युष्मत धन व्याम और अस्मद धन व्याम की स्थिति है, बताइए कैसे बनाएंगे। द्विवचन से युष्म को युव और अश्म को आव, हाँ युव और आव आदेश हो गया, और फिर क्या हो गया, अतोगुणे से पररूप हो गया, अतोगुण जी, अतोगुणे से पररूप हो गया, फिर युवद धन व्याम आवद धन व्याम हो गया जी,
तो युवत धन व्याम आवत धन व्याम के बाद क्या हुआ? युष्मद अस्मद और न देशे। हाँ, इसमें युष्मद और अस्मद को आकार आदेश आत्व हो गया था। तो युवाभ्याम युवाभ्याम और आवाभ्याम। ठीक, आवाभ्याम। अब भ्यस की स्थिति में चल पड़ते हैं। युष्मद धन भ्यस और अस्मद धन भ्यस, ऐसी स्थिति में चलते हैं। युष्मद धन भ्यस, अस्मद धन भ्यस। अब ऐसी स्थिति में बिल्कुल देखो, ये सूत्र जो है यही प्रयोग होते हैं खाली, इसीलिए इन सूत्रों को बार बार या तो डिस्प्ले वाले डिस्प्ले कराएं, या तो बोर्ड पर आप अच्छे से अपनी एकाग्रता बनाए देख लें इन सूत्रों को। तो बिल्कुल इन्हीं की स्थितियों के ये सूत्र आते हैं। तो अभी युष्मद धन भ्यस, अस्मद धन भ्यस की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। भ्यसोभ्यम, भ्यसोभ्यम, भ्यसोभ्यम। संधि है ना इसमें, इंग पदांत दति, अभ्यम है ना, अभ्यम निकलेगा ना, इंग पदांत दति है ना जी। ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, पदच्छेद देख लेते हैं पहले। एक पद है इसमें भ्यस, भ्यस से ही भ्यसो बना है ना, उत्थवा है। क्या थी प्रक्रिया? भ्यसस और फिर भ्यससर, फिर पर में है अभ्यम, तो क्या क्या हो गया? अभ्यम पर में अतोरोर प्लुतात प्लुते, अतोरोर प्लुतात प्लुते ने उत कर दिया, उत कर दिया, तो उत करने से क्या हो गया? आदगुणा, तो बन गया भ्यसो, और पर में अभ्यम है, अभ्यसो धन अभ्यम की स्थिति में इंग पदांतादति लग गया, तो क्या बन गया? भ्यसो अभ्यम। प्रक्रिया समझ में आ गई ना, भूल ना गए हो, इसलिए दोहरा दी हमने। तो एक पद है इसमें भ्यसः, षष्ठी का षष्ट्यांत है, अभ्यम है प्रथमा का, अभ्यम निकलेगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा विचार कोई लोग दूसरा भी करते हैं, इसीलिए बताया है कि अभ्यम निकलेगा इसमें से। कई लोग इसको क्या है, अभ्यम नहीं पढ़ते, व्यम पढ़ते हैं, अभ्यम नहीं पढ़ते इसको, भ्यसो व्यम ही पढ़ते हैं सूत्र को, कहते हैं नहीं आकार है ही नहीं इसमें, तो वो एक अलग विचार है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि ये अभ्यम ही है, इसको अभ्यम ही पढ़ना चाहिए, भ्यसो अभ्यम ही है। कई लोग बोलते हैं, ऐसा विचार करते हैं। चलो अब सूत्र देख लेते हैं। अनुवृत्ति तो युष्मद अस्मद भ्याम आ रही है, किससे ये पद आ रहा है? पंचमी द्विवचन का, युष्मद अस्मद भ्याम एक पद आ रहा है पंचमी द्विवचन का, किससे? युष्मद अस्मद भ्याम गसोह सूत्र से। और अब इसकी वृत्ति देख लेते हैं। कह रहे हैं आभ्याम परस्य भ्यसो अभ्यम इत्यादेशः स्यात्। कह रहे हैं कि ये जो दो शब्द लिए आभ्याम, किन से परे भला? इन्हीं दो शब्दों से, युष्मद से और अस्मद से परे। यदि कहीं भ्यस मिल जाए तो भ्यस को आप क्या कर दीजिए? अभ्यम आदेश कर दीजिए, कर दीजिए भ्यस को अभ्यम आदेश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भ्यस के स्थान पर क्या बैठ जाएगा? अभ्यम। भ्यस के स्थान पर भ्यसो अभ्यम से अभ्यम बैठ गया। अभ्यम बैठने के बाद में क्या होगा? आपको युष्मद और अस्मद में आप क्या कर सकते हैं? टीलोप, किससे? शे से लोपहा से टीलोप करेंगे तो क्या बच जाएगा? युष्म अस्म, दो बच गए ना, युष्म अस्म, युष्म अस्म ऐसे बच गया। ठीक है, युष्म और अस्म बच गया। ऊपर में क्या है? अभ्यम। मिला देंगे तो मकार पूरा हो जाएगा, दोनों का हलंत मकार पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये रूप हमारा? युष्मभ्यम अस्मभ्यम। बात समझ में आई? और जिस पक्ष में कहेंगे कि दकार दकार ही लोप करना है, टी लोप नहीं करना, उस पक्ष में फिर हमें पूर्वा से बन जाएगा। ये बात समझ तो आती है ना, हमें पूर्वा से बन जाने वाली, झूठी यहाँ तो नहीं भर रहे हैं जी। ठीक है, तो रूप सिद्ध क्या हुआ हमारा? ये युष्मभ्यम अस्मभ्यम। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन सिद्ध हो गया। हाँ ठीक है। अब जो है स्थिति क्या आ गई हमारी? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या है? गशी प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या आ गया? युष्मद धन। आज तो काफी आसान चल रहा है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, रोज ही आसान है। गसी, युष्मद अस्मद धन गसी, पंचमी विभक्ति। क्या कह रहे हैं? पंचमी विभक्ति में ऐसी स्थिति में एक नया सूत्र लाके खड़ा कर रहे हैं। किसमें? युष्मद धन गसी और अस्मद धन गसी में। बस इसमें सूत्र याद रखने हैं, क्योंकि सूत्र कठिन नहीं, लेकिन सूत्र थोड़े से ये याद रखने हैं। वैसे तो इतना आगे आ चुका होता है विद्यार्थी तो उसको पकड़ आने लगती है,
आगे सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, एक वचनश्च, एक वचनस्य, एक वचनस्य च, एक वचनस्य च, ऐसा है। 7 1 कौन सा है सूत्र? 7 1 32। ठीक, एक वचनश्च। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र में अभी जिस सूत्र से अनुवृत्ति आई थी युष्मद् अस्मद् भ्याम गसोस् से, उसी से इसमें अनुवृत्ति आ रही है युष्मद् अस्मद् भ्याम, क्योंकि इस पद की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे युष्मद् अस्मद् भ्याम की। और एक सूत्र है पंचम या अत, वहां से आ रही है पंचम या पद की अनुवृत्ति। एक सूत्र है पंचम या अत, वहीं से आ रही है पंचम या पद की अनुवृत्ति। अच्छा, च तो अव्यय, इसमें पद तो देख लिए, एक षष्ट्यांत है और एक अव्यय है। एक वचनस्य षष्ट्यांत पद है और च अव्यय है, और अत की अनुवृत्ति भी पंचम या अत से ही आ रही है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज बढ़ गई सूत्र की वृत्ति में? युष्मद् अस्मद् भ्याम, पंचम या बढ़ गई अनुवृत्ति आके, और अत बढ़ गई। ये 3 पद इसमें मिल गए। ये अब पूरी की पूरी इसकी वृत्ति बना देंगे। कहेंगे क्या? आभ्याम गशेरथ, क्या कह रहे हैं? आभ्याम गशेरथ, आभ्याम नशेरथ। क्या कह रहे हैं इससे? कि आभ्याम मतलब इन्हीं 2 शब्द की बात हो रही है। कौन कौन से? युष्मद् और अस्मद्। यदि इनसे परे गशी हो, गशी विभक्ति हो, गशेरथ, हाँ गशे और अत है, ये गशेर है, गशे और अत ऐसे है ये। यदि इनसे परे क्या हो? गशी विभक्ति यदि हो तो अत आदेश हो जाए। किसको हो जाए? गशी को। गशी को अत आदेश करा रहे हैं। कब? जब गशी पर में हो युष्मद् और अस्मद् से, और तो कोई विशेष बात कही नहीं, तो अत आदेश करा दीजिए दोनों को। गशी के स्थान पर अत बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? अनेकल है ना, तो अनेकाल से सर्वस्व क्या कहता है? पूरे के पूरे स्थानी के स्थान पर बैठा दो। अंतिमल को नहीं होगा ये, हाँ पूरे गशी के स्थान पर बैठा दिया, क्योंकि अनेकल है ना। अत बैठ गया, युष्मद् धनत हो, अस्मद् धनत हो गया। अब ऐसी स्थिति में आपके पास सूत्र है मा पर्यंत आदेश करने के लिए, क्योंकि ये क्या चल रहा है? ये एक वचन चल रहा है, यानी एकत्व का कथन चल रहा है। एक वचन माना एकत्व का कथन हो रहा है, तो एकत्व के कथन में इस प्रकार की स्थिति में एक सूत्र आपके पास था त्वमावेक वचने, पढ़ा था ना, त्वमावेक वचने। वो क्या करता था? त्व और म आदेश करता था। किसको? मा पर्यंत, त्व और म आदेश करता था। अद ऐसा का ऐसा ही रहने दो इसमें, और ये त्वा कर दीजिए इसको आदेश युष्मद् को, और अद ऐसा का ऐसा ही है टी भाग, और मा आदेश कर दीजिए इसको। किसको? त्वा और मा आदेश किसको कर दीजिए? अस्मद् को। और जब आप इसमें अतो गुणे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये त्वद और मद। ठीक है, क्या बन गया? त्वद और मद। ऐसा टी भाग का आप लोप करें इसमें त्वद और मद में, तो टी भाग का लोप करने से क्या बचेगा इसमें? त्व और म ऐसा बच जाएगा, दोनों हलंत बचेंगे। टी भाग का लोप करने के लिए कौन सूत्र था? शेषे लोपः। और जिस पक्ष में दकार का लोप करना हो वहां अभी पूर्व से कर लेना। अभी हम किससे? शेषे लोपः से टी भाग का लोप कर लेते हैं। टी भाग का जैसे ही लोप किया, त्व में वकार हलंत होगा, ये मकार भी हलंत होगा, तो त्व धन अत म धन अत, ऐसी स्थिति आ गई कि नहीं आ गई? बस त्व धन अत मद धन अत, ऐसी स्थिति में क्या करना है? बस मिला देना है। त्वत अकार मिलेगा वकार के साथ, तो ये तो पूरा हो गया। त्वत मत, ऐसे बन गए रूप। क्या बन गए? त्वत मत। तो ये रूप जो है ऐसे हमारे सिद्ध हो गए, त्वत और मत। किसमें? गसी में। गसी क्या है? पंचमी विभक्ति। अच्छा, इसमें त्वत और मत में जलाम जसवंते यदि आप लगाएंगे तो पहले जलाम जसवंते क्या कर देगा? तकार को दकार, तो त्वद मद ऐसा हो जाएगा। फिर वा अवसान आप लगाएंगे, क्यों? अवसान संज्ञा हो जाएगी, अवसान संज्ञा हो जाएगी। तो अवसान संज्ञा में फिर क्या कर सकते हैं आप? चरत्व कर लेंगे। चरत्व में फिर क्या कर देगा? वो 2 रूप हो जाएंगे, त्वत त्वद मत मद, ऐसे हो गए ना, क्योंकि दकार को खरीचे फिर से चरत्व करके फिर तकार बना देता है कि नहीं? तो 2 रूप हो जाएंगे यहाँ पर उस पक्ष में, यदि आप उस पक्ष को भी देखेंगे। अच्छा, अत में हलंतम से तकार की संज्ञा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई?
ना विभक्तौ तुष्मा ने बाध कर दिया बस। ठीक है, अब आ जाइए पंचमी के बहुवचन में। पंचमी के बहुवचन में क्या आ गई स्थिति? युष्मत धन व्यस, अस्मत धन व्यस। ऐसी स्थिति में आपको कौन सा सूत्र प्राप्त था? व्यस की स्थिति में, युष्मत धन व्यस, अस्मत धन व्यस की स्थिति में अभी पढ़ा है व्यसोभ्यम। व्यसोभ्यम, हाँ, व्यसोभ्यम क्या करेगा? व्यस को अभ्यम आदेश ऐसा कर सकता है, प्राप्त है, लेकिन उसका अपवाद सूत्र लेकर आ रहे हैं। प्राप्त तो है लेकिन उसका अपवाद सूत्र लेकर आ रहे हैं। यही अभी पढ़ा था, पंचम या अत। अब इससे अनुवृत्ति आई थी ना अत की और पंचमिया की। देखो सामने आ गया, नहीं आ गया? 7-1-31 पंचमिया अत। अच्छा, इसमें अनुवृत्ति आ रही है किससे? युष्मद अश्मद भ्याम गश्वत से। किसकी? युष्मद अश्मद भ्याम की। और भ्यस की अनुवृत्ति आ रही है भ्यसोभ्यम से। फिर सूत्र कंप्लीट हो गया। क्या कह रहे हैं? आप भ्याम किनको? अच्छा, इन्हीं के लिए। किनके लिए? इनसे परे ही। आप भ्याम मतलब किनसे? ये युष्मद और अश्मद से ही परे। आप भ्याम मतलब परे की बात बोली है ना, आप भ्याम पंचमी प्रयोग करके। पंचम या भ्यसो अत, आप भ्याम पंचम या भ्यसो अत स्यात्। क्या कह रहे हैं? युष्मद अश्मद सबसे परे यदि क्या हो? पंचमी के भ्यस को। देखो पंचमी के भ्यस को बोला, स्पष्ट कर दी बात, नहीं तो भ्यसो अभ्यम लग के खड़ा हो जाता। खोल दी बात इन्होंने, बात समझ रहे हैं? स्पष्ट कर दी, क्योंकि ये तो चतुर्थी में भी मिल रहा था और फिर षष्ठी में भी मिल रहा है। इन्होंने खोल के बात कर दी कि पंचमी के भ्यस को, तभी इन्होंने पंचमिया की अनुवृत्ति, पंचमिया नाम ही पंचमिया अत रखा सूत्र का। बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया। क्या? पंचमी का जो भ्यस हो उसको अत आदेश हो जाए, नहीं तो क्या होता? भ्यस को अभ्यम आदेश हो जाता। ठीक है, युष्मत धन भ्यस, अस्मत धन भ्यस की स्थिति में अत आदेश कर दीजिए, तो क्या हो गया? युष्मत धन अत, अस्मत धन अत। टी भाग का लोप कर लीजिए। किससे कर लेंगे? शेष से लोपा से। टी भाग का जब लोप हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? युष्म और अश्म। युष्म धन अत, अश्म धन अत। और यहाँ पे मां पर्यंत जो है युष्म को और अश्म को कोई आदेश भी नहीं हुआ है, सीधे टी भाग का लोप कराया शेष लोपा से, तो युष्म धन अत बच गया, अश्म धन अत बच गया। अच्छा, मिला दो, कुछ भी नहीं करना। और क्या हो गया? युष्मत अश्मत, युष्मत अश्मत। ठीक है, हो गया रूप सिद्ध। क्या हो गया? युष्मत अश्मत। यदि अंत लोप करने, दकार का लोप करने की बात कहोगे तो अतोगुण से कर लेंगे, लेकिन बात आए तो ठीक है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया? युष्मत अश्मत। ठीक है, अब आ गए किसमें? ये हमारी कौन सी विभक्ति पूरी होगी? पंचमी। अब आ जाते हैं सीधे किसमें? हाँ, पंचमी। पंचमी पूरी हो गई ना, अब तो पंचमी कंप्लीट हो गई, बहुवचन हो गया तो कंप्लीट हो गई ना। युष्मत अश्मत आ गया। अब आ गया षष्ठी का एक वचन। षष्ठी के एक वचन में क्या आएगा? प्रत्यय युष्मत धन गश, युष्मत धन गश, अश्मत धन गश। अब यहाँ पर कौन सूत्र प्राप्त है? एक वचन में कौन सूत्र आके खड़ा हो जाता है एकत्व के कथन में? त्वमावेक वचने, ये आके खड़ा हो जाता है ना। स्थिति है युष्मत धनगश, अश्मत धनगश। ऐसी स्थिति में त्वमावेक वचने सूत्र आ जाता है एकत्व के कथन में, लेकिन त्वमावेक वचने को बाध करने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। त्वमौ गशी, त्वमौ गशी, त्वमौ गशी। त्वमौ गशी। यस, ऐसा है। क्या है सूत्र संख्या? 7296। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसमें युष्मद अश्मद हो की अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद अश्मद और अनादेशे से, और महाप्रंत का तो इसमें अधिकार चल रहा है, वृत्ति बन गई। क्या कह रही है वृत्ति?
अन्योर मा पर्यंतश्च, अर्थात इनमें मा पर्यंत कुछ आदेश करवाने वाले हैं। अन्योर मा पर्यंतश्च तव ममाउस तो गशी, यानी गश परे होने पर, गश तो षष्ठी में ही होता है तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। गश परे होने पर, गशी स्पष्टी कर दिया इन्होंने, षष्ठी में ही लगेगा। गश परे होने पर क्या हो जाए, युष्मद और अश्मद शब्दों को मा पर्यंत तव और मम आदेश हो जाए। बैठा दीजिए अस्म और युष्म में, और अधभाग है आगे, अधभाग को छोड़ दीजिए, अधभाग को जब तो गुणे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा त्वद, और वो क्या हो जाएगा ममद, तो क्या हो जाएगा त्वद धन गश, त्वद धन गश। सीधे बता रहे हैं, अब तो गुणे आप बार बार लगा चुके हो। त्वद धन गश और मद धन गश, कोई कठिनाई तो नहीं है ना इसमें? त्वद धन गश और मद धन गश, ऐसी स्थिति बन गई। कब? अथो गुणे लगाने के बाद। पहले क्या कहा, तब ममाओ गशी थे, तब और मकार आदेश किया, और उसके बाद जो है इसमें तव और मम आदेश करने के बाद में ममद होगा ना, ममद, मां नहीं होगा, ममद होगा ना, मद नहीं ममद होगा ना, हाँ ममद होगा, ममद, क्योंकि मम आदेश हुआ है ना, मद नहीं ममद होगा। तो त्वद धन गश और ममद धन गश, ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि अतो गुणे से पररूप हमने कर लिया। ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र प्रकट हो रहा है। त्वद धन गश और ममद धन गश। युष्मद अश्मद्भ्याम गशो यश, ये देखो अभी देखा था, युष्मद अश्मद्भ्याम गशो यश, युष्मद अश्मद्भ्याम गशो यश। हाँ गशोश बोल दो या भले गशोश तोड़ के भी बोल देते हैं, तो वक्ता को दोष नहीं है, ऐसा निर्णय भाष्य में हुआ है, लेकिन अभ्यास यही करना चाहिए, युष्मद अश्मद्भ्याम गशोश, ऐसे अस को अलग से निकाल के ना बोले, लेकिन बोल भी देते हैं तो उतना दोष भी नहीं है, क्योंकि वक्ता के लिए थोड़ी छूट है, लिखने में कभी गलती ना करें। युष्मद अश्मद्भ्याम गशोश। अच्छा, सूत्र क्या है? 7-1-27। पद देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं इसमें। युष्मद अश्मद्भ्याम स्पष्ट दिख रहा है, पंचमी का द्विवचन। गश एक पद दिख रहा है स्पष्ट इसमें, षष्ठी का एक वचन। अस एक पद दिख रहा है इसमें, प्रथमा का एक वचन। एक पंचमी है, एक षष्ठी है, एक प्रथमा है। युष्मद अश्मद्भ्याम पंचमी है, अर्थात इससे कुछ परे बैठा होगा। गश है, अर्थात गश के कुछ स्थान पे होना होगा, ऐसी स्थिति है, क्योंकि षष्ठ स्थाने होगा। अश है प्रथमा का, ये आप ऐसे आइडिया लगाना सीखे। अश है प्रथमा का, इसका मतलब अश आदेश होने वाली कोई चीज है, क्योंकि प्रथमा में आदेश ही होता है। वृत्ति क्या है? युष्मद अश्मद्भ्याम परश्चय, युष्मद अश्मद्भ्याम तव। हाँ, तव तव मम सीधे रूप दिया ना, तो सीधे रूप का इसका मतलब क्या है कि युष्मद अश्मद्भ्याम परश्चय, अर्थात युष्मद अश्मद से परे क्या हो, गश हो यदि, तो उसको क्या हो जाए, गश को वृत्ति नहीं दी, क्योंकि क्लियर है ना इसमें, पंचमी दे दी, षष्ठी दे दी और प्रथमा दे दी। प्रथमा आदेश होगा, अश आदेश होगा, किसके स्थान पे होगा? गश के आदेश के स्थान पर होगा, क्योंकि उसमें षष्ठी है, तो वृत्ति लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको वृत्ति समझनी है तो क्या कहेंगे, वो युष्मद अश्मद्भ्याम ग, युष्मद अश्मद्भ्याम परश्य गशो अश आदेश, ऐसा वृत्ति आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है फिर हमारा, त्वद धन गश और ममद धन गश। त्वद धन गश की स्थिति में क्या, अश आदेश हो जाएगा। अश आदेश से, अश से क्या बचेगा आपका, आकार बचेगा ना, आकार बगैर बचेगा ना, ना विभक्तो तुस्मा से नहीं रुकाए, बताओ जरा। गश को अश आदेश कर दिया हमने, मान गए इसी सूत्र से गश को अस आदेश कर दिया, युष्मद अश्मद्भ्याम गशो से, ना विभक्तो तुष्मा से शकार इत का बाद नहीं रुका क्या? अरे भाई वो सकार है, ये शकार है। ना विभक्तो तुष्मा में क्या है, सकार, लेकिन ये क्या है, शकार। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं? चलो, शेष लोपा से क्या करेंगे, अधभाव का लोप कर लेंगे। त्वद धन आ रह जाएगा, ममद धन आ रह जाएगा। ऐसी स्थिति में
शेष लोपः से क्या कर लेंगे, अध भाग का लोप कर लेंगे। तो टी, तो त्व रह जाएगा और मम रह जाएगा, त्व और मम मिला देंगे तो क्या हो गया, वकार में जब अकार मिलेगा तो क्या हो जाएगा, त्व मम। हो गया कि नहीं, रूप सिद्ध क्या हो गया, त्व मम। और जहां अंत लोप पक्ष में दकार का लोप करेंगे वहां आप फिर से इसको दकार का लोप करके पररूप से इसको कर लेना। तो इस तरह से ये हो गया षष्ठी का। आगे चलाएं या कैसे करें, जी यही तक ठीक है, यहीं तक ठीक है। तव तव, हाँ तव नहीं, पहले तब हुआ हलंत, हलंत तवद जब हुआ, तवद की स्थिति में अध चला गया तो तव, हाँ, और ममद की स्थिति में अध चला गया तो मम, और जब इसमें अकार अश का आकार मिला तो तवा हो गया और ये मम हो गया। बात समझ में आई, आकार मिल गया ना, वकार में आकार मिला, उधर मकार में आकार मिला, हाँ, तो वो वर्ण जो था वो उसकी मात्रा जो हलंत वाली थी वो हटी, पूरी हुई, उसमें रस हो गया वो अब। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।